लिहाजा सफ़े अव्वल में उलमा की जमात तुम खड़ी रहना। सारे मशाइख उलमा बड़े बड़े आलिम व फादिल को भेजा कि तुम लोग सफ़े अव्वल में कब्र के चारों तरफ खड़े रहना, और जब उनको लिटाया जाए, तख्ता लग जाए, तुम सब निगाह रखना। जरा भी कोई ऐसे आसार फिर देखना तो सब लोग बैक जुबान होकर कह देना, दम मदार दम मदार दम मदार। हजरत सैयदना शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु, करम है परवरदिगारे आलम का कि उन्होंने ऐसे बुजुर्गों को और ऐसे इल्म व अमल रूहानियत व करामत के सरचश्मा को भी अल्लाह ने हमारे और आपके बीच उतारा है। शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार ने उस बच्चे का नाम जाने मन जन्नती रखा। जाने मन जन्नती, बड़ी लंबी दास्तान है जाने मन जन्नती की। अजीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुक़्तदर बाज़मत उलमाए अहले सुन्नत व बिरादराने मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए जी लगाकर सबसे पहले हम और आप इंतहाई महब्बत, निहायत ही अक़ीदत के साथ आफ़ताब रिसालत, महताब नबूवत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौबहार शिफ़ाअत, नौशह बज़्म जिन्नत, फ़र्श की ज़ेबो ज़ीनत, अर्श की शानो रिफ़अत, अनीसे बेकसां सय्याह लामकां, चारा साज़े दर्द मंदां, मालिके इनो आं, साहिबे बख्ते जवां, नौबहारे बोसितां, शाहबाज़े लामका, मालिके गंजे नेहां, हबीबे रहमा साहिबे क़ुरआन, सरकार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सला की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और सब मिलकर पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। गुफ्तगू का सिलसिला कई जुमों से मुसलसल औलियाए इकराम महबूबान खुदा के ताल्लुक़ से जारी है। अल्लाह के महबूब तरीन बंदे बड़ी शान के मालिक होते हैं और परवरदिगारे आलम अपने फ़ज़्लो करम से अपने बंदों में जिसे पसंद कर लेता है और जिससे उसकी रहमत को प्यार होता है तो अल्लाह ऐसा नवाजता है कि दोनों जहान में वो इज़्ज़त व आबरू ही नहीं, कमालात व करामात का सरचश्मा बन जाते हैं और आखिरत में भी वो बेसहारों के सहारा बनते हैं। उनकी इज़्ज़त, उनका वक़ार, उनकी बुलंदी, उनकी शौकत
अल्लाह जिस कदर चाहता है अपने उन महबूबों को अता करता है। औलियाए इकराम में बेशुमार गली गली, कूचा कूचा, शहर शहर, करिया करिया, स्टेट बाई स्टेट, मुल्क बाई मुल्क, पूरी दुनिया में अल्लाह के महबूब बंदे आराम फरमा हैं। और ये सिलसिला बंद भी नहीं हुआ है, अभी जारी है। बड़ी बड़ी शान वाले आए, आ रहे हैं और क़यामत तक आते रहेंगे। ये सब सदका है मेरे मुस्तफ़ा का, रब के महबूब आज़म का, कि मेरे परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जैसे बेमिसलो बेमिसाल, साहिबे कमाल और मखज़ने जमाल बना कर भेजा। और अम्बियाओ मुरसलीन में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे ऊंचा मर्तबा अता फरमाया। दोनों जहान के मालिको मुख्तार बनकर आए मुस्तफ़ा। अल्लाह ने उन्हें साहिबे इख्तियार बनाया, अफजलो आला ऐसे बने कि अब जो उनके जानशीन और उनके नाइबीन पैदा हुए हैं, उनकी शानो अज़मत को भी बेमिसलो बेमिसाल बुलंदी दिया। अब जिसको अपने सरकार की अज़मत शान का अंदाज़ा लगाना है, तो उनके ग़ुलामों को, उनके जानशीनों को, उनके उम्मती में पसंदीदा लोगों के हालात को देखे तो पता चलेगा कि जब ग़ुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। हज़रत शाह कासिम सुलेमानी अलैहि रहमतो व रिदवान के ताल्लुक़ से गुफ्तगू आपने समाअत किया। ये महीना उन्हीं बुजुर्गों के लिए ख़ास है। और दूसरी शख्सियत रूहानियत की दुनिया के वो अजीम पेशवा, ताजदार विलायत, इमामुल असफिया, रियादतो मुजाहदा, करामतो कमालात के वो बेमिसाल मंबए हिदायत, हज़रत सैयदना शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु। करम है परवरदिगारे आलम का कि उन्होंने ऐसे बुजुर्गों को और ऐसे इल्म व अमल, रूहानियत व करामत के सरचश्मा को भी अल्लाह ने हमारे और आपके बीच उतारा है। हिंदुस्तान की सरजमीन भी औलियाए इकराम का गहवारा है। एक से एक वली कामिल आराम फरमाए। हज़रत शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार कानपुर से करीब एक इलाका मकनपुर है, आपका मज़ार मुक़द्दस वहीं पर है। और शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार कैसे बाकमाल हैं, करीबन कमोबेश 400 बरस की लंबी उम्र आपने पाई है। पूरी दुनिया की सैर व सियाहत किया है, तबलीग दीन मतीन किया है। बड़े बड़े कुफ़ार व मुशरिकीन की टोली में, उनके भीड़ में, उनके मजमे में पहुँचे हैं। उनके बड़े बड़े पंडे और बड़े बड़े साधुओं के दरमियान आपकी जलवाबारी हुई है। लेकिन जिधर को चले गए बस हिदायत व नूर का उजाला फैलता गया। बेईमानों को ईमान बख्शा, कुफ्र व शिर्क में मुब्तला लोगों को हिदायत दिया, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, सबको दावत दिया और उन्हें साहिब ईमान बनाया।
बड़ी कमाल, बड़ी जिंदगी के तवील कारनामे हैं शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार के। आपकी शान और आपकी अजमत और शराफत सरकारे गौसे आजम का ज़माना भी आपने पाया, और सरकारे गौसे आजम को शाह बदीउद्दीन जानते हैं और कुतुब मदार को शेख अब्दुल कादिर जीलानी जानते हैं। ऐसा कमाल है और ऐसे रुतबे के ऊंचे हैं। हजरत सरकारे गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्की हमशीरा नसीबा खातून उनकी बहन है, औलादे नरीना से महरूम है। बड़ी तमन्ना है, बड़ी आरजू है, रात दिन कलपती रहती हैं, कोई औलाद नहीं है कि बेचारी आजिज और नातवानी के आलम में एक रोज बारगाहे गौसे आजम में हाजिर हो गई नसीबा खातून। और सरकारे गौसे आजम तो उनके भाई हैं, ये बहन हैं। मंजर देखती हैं, हालात देखती हैं, जमाने का हर कोई आता है, मुश्किल में गिरफ्तार आता है। मुश्किल कुशा गौसे आजम ऐसे हैं कि पल भर में मुश्किल काफूर होती है। जमाने भर में आने वाले बामुराद लौटते हैं, कोई खाली नहीं लौटता। गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़, उनका इल्म, फज़ल, करामत, विलायत और उनकी शानो अज़मत का शोहरा है पूरी दुनिया में। बहन को भी बड़ी उम्मीद है, यकीन है, जब ज़माने भर की आरज़ुएं पूरी करते हैं तो मैं तो बहन हूँ। चलो आज अब्दुल कादिर जीलानी से अपना मुद्दा पेश करूँगी। आ गई सरकार गौसे आजम अपनी खानकाह शरीफा में जलवा बार हैं। नसीबा खातून बहन आई और शेख मुहीयुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी सरकारे गौसे आजम से अर्ज किया, बिलखने लगी, रोने लगी। अर्ज किया कि सरकार आप मेरे भाई हैं, जमाने की मुश्किल कुशाई करते हैं, मौतों को मांगने वालों को मांगने से सिवा देते हैं। आज मैं अपने भाई के सामने दामन पसारने आई हूँ, मुझे औलाद चाहिए, तमन्ना है, कोई औलाद नहीं है। सरकार गौसे आजम ने सुना। अब देखिए हिकमत, देखिए मसलहत, देखिए कोई ये भी ना समझे कि गौसे आजम के पास ताकत नहीं थी, गौसे आजम क्या दे पाएंगे। उससे पहले आपने ऐसा किया भी है। अपने एक मुरीद जो बे औलाद थे, ज़ईफ हो गए थे, नातवा थे और तकरीबन 90 के ज़्यादा उनकी उम्र हो गई थी, कोई औलाद नहीं थी, कोई उनकी यादगार कायम रखने वाला, उनकी याद को बनाने वाला जानशीन नहीं था। बड़े मुतफक्किर थे, गमज़दा रहते थे कि एक रोज़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में वो ज़ईफ़ और नातवा मुरीद हाजिर हो गए और अर्ज़ किया, सरकार इतनी उम्र हो गई, लबे गोर हो चुका हूँ, दुनिया से जाने का दिन करीब आ गया है, मुझे अब तक कोई औलाद नहीं हुई है। तो सरकार गौसे आजम ने सुना, तबस्सुम फरमाया और आपने इनकार नहीं फरमाया। इरशाद फरमाया गौसे आजम ने, ठीक है, अगर तुम्हारी तमन्ना यही है तो कल सुबह को बादे नमाज़े फज्र मैं मुसल्ले पर मसरूफ़ इबादत रहूँगा, मैं अपने वजीफे में, अपने मामूलात में मशगूल रहूँगा। तुम आना और बिला तकल्लुफ, बिला तरद्दुद मेरी पीठ से अपनी पीठ सटाकर बैठ जाना और जब तक मैं ना कहूँ बैठे रहना।
बस इतना सा काम बता दिया गौसे आदम ने। दूसरा दिन आया, नमाज फजर से फारिग होने के बाद सरकार गौसे आदम अपने मामूलात में मसरूफ हैं कि वो उनके मुरीद आपको तालीम दी थी, तरीका बताया था, उसी के मुताबिक वो आए और आने के बाद सरकार गौसे आदम की पुश्ते मुबारक से अपनी पीठ को लगाकर बैठ गए। बैठे रहे सरकार गौसे आदम अपने मामूलात में मसरूफ रहे। और जब मामूलात से फारिग हुए तो सरकार गौसे आदम ने इरशाद फरमाया, जाओ परवरदिगारे आलम तुम्हें साहिबे औलाद बनाएगा। ये फरमा दिया। पस वो घर आए। घर आने के बाद बशरी तकाजे के मुताबिक ख्वाहिश बेदार हो गई। इतनी लंबी उम्र, ऐसे तवील उम्र में, ज़ईफ़ी के आलम में, फना फिशै की मंजिल में है। ऐसे वक्त में ये आज ऐसी करामत ही है कि ख्वाहिश बेदार हो गई और अपनी अहलिया से कुर्बत किया। परवरदिगारे आलम ने आज उनकी मुरादें पूरी फरमा दी। कुर्बत किया इतनी उम्र के बाद, इतनी तवील उम्र में, ऐसी हालत में दुनिया के लोग जानते हैं किसी में ये कुव्वत नहीं होती, लेकिन ख्वाहिश बेदार हुई, कुर्बत किया। अल्लाह ताला ने शेख अब्दुल कादिर जीलानी सरकारे गौसे आदम के सदक़े में आज बामुराद बना दिया। उनकी ज़ईफ़ा अहलिया उम्मीद से हो गई, नुत्फा करार पा गया। और फिर दिन अय्याम गुजरते रहे। शेख अब्दुल कादिर जीलानी के दरबार में पहुँचे तो सरकार गौसे आदम ने तबस्सुम फरमाया, खैरियत पूछी, आपने अपने हालात बताए। सरकार गौसे आदम ने इरशाद फरमाया, सब्र करो, दिन करीब आने वाला है, अल्लाह ने तुम्हें साहिबे औलाद बना दिया। और फिर वो दिन गुजरे, अय्याम गुजरे, 9 महीने पूरे हुए कि एक रोज सुबह के वक्त में अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में नन्हे बच्चे को लेकर मुरीद हाजिर हो गए और अर्ज किया, सरकार आपकी दुआ से, आपके करम से, आपकी अता से मुझे अल्लाह ने ये औलाद दे दी, बेटा घर में हो गया, सरकार खिदमत में लाया हूँ, इसका नाम रख दीजिए। तो मेरे सरकार गौसे आदम ने उस नन्हे बच्चे का नाम भी रखा और आपने फरमाया कि इसका नाम मुहीयुद्दीन रखना। मुहीयुद्दीन नाम रखा। सरकार गौसे आदम ने नन्हे बच्चे के ताल्लुक से पेशगोई फरमाई कि सुनो सुनो, परवरदिगारे आलम ने तुम्हें ऐसा ऐसा फर्जंदे साले अता किया है, ये आम बच्चों की तरह से बच्चा नहीं है, बल्कि इल्म व हुनर का आफताब बनेगा, विलायत का माताब बनेगा, करामतों का चश्मा बनेगा, रूहानियत का इमाम होगा, इल्म फज़ल का जैसा कोहे गिरा होगा कि रहेगा तुम्हारी झोपड़ी में, लेकिन पूरी दुनिया में इसके इल्म फज़ल का शोहरा होगा, हिदायत का नूर बांटेगा। और फिर वही हुआ। वो नन्हा बच्चा जो गौसे आदम ने आज अपने मुरीद को दे दिया था, वक्त आया तो वो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिमो फाजिल, बहुत बड़े कामिल और इल्म अमल के आफताब व माताब, विलायत के सरताज बनकर दुनिया में चमके। उनकी किताब बहुत सारी लिखी हुई, एक किताब आज भी मशहूर है, तफसीर मुहीयुद्दीन इब्ने अरबी,
तफसीर मुहीयुद्दीन इब्न अरबी आज भी मदरसों में, कुतुब खानों में, लाइब्रेरी में पाई जाती है। ऐसी बेमिसलो बेमिसाल तफसीर लिखी है, ऐसे निकात और इतनी बारीकियां और ऐसी नज़ाकतें बयान फरमाई हैं कि आज के उलमा तो कमा हक़्क़हू मफ़ाहीम को समझने से कासिर हैं। बड़ी कीमती किताब लिखी। तो गौसे आज़म ने ये काम पहले किया है, कर सकते हैं। बहन आ गई और बहन ने जब आकर मुद्दा पेश किया तो सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, नसीबा खातून मेरी बहन, ये हिस्सा तुम्हें भी मिल जाएगा, लेकिन तुम जाओ। देखो इन दिनों में हिंदुस्तान के इलाके से एक बुजुर्ग आए हुए हैं जिनका नाम बदीउद्दीन कुतुब मदार है, इसी अतराफ में क़याम है, जाओ उनसे मिलो और ये उनकी बारगाह में मुद्दा पेश करो, वो भी तुम्हें साहिबे औलाद बना देंगे। सरकार गौसे आज़म ने किसी को नहीं फरमाया है, हर एक को बामुराद फरमाते, लौटाते, सवाल करने वालों का का जवाब देते। लेकिन आज ये बहन का मामला है तो लौटा दिया, वापिस किया और भेजा कहाँ? शाह बदीउद्दीन के पास। उन दिनों उसी दयार में इनका क़याम था। बहन पहुंची, शाह बदीउद्दीन से अपना तारुफ कराया। हजरत शाह बदीउद्दीन ने सुना कि उन्होंने बताया मैं गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बहन हूँ, आपकी खिदमत में आई हूँ। सरकार मुझे औलाद की तमन्ना है, ज़माना गुजर गया, उम्र दराज हो गई, कोई औलाद नहीं, कोई सबील नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तो शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार ने सुना। सुनने के बाद आपने फरमाया, अरे तुम मेरे पास क्यों आई हो? औलिया के सरदार तो तुम्हारे भाई हैं, करामतों के शहंशाह तो तुम्हारे भाई हैं। अरे गौसे आज़म की बहन हो, मेरे पास आई हो, अपने भाई से तुमने नहीं कहा? बिलख कर अर्ज किया, सरकार अपने भाई से मैंने मुद्दा पेश किया था, लेकिन उन्होंने आपके पास भेजा है, आबरू का सवाल है, उम्मीद लेकर आई हूं। शाह बदीउद्दीन ने सुना तो सुनकर आपने खामोशी इख्तियार की, आंखें बंद की, मुराकबा किया और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में उनके वास्ते दुआ कर दी, बत्ने मुताहर पे दम कर दिया और फरमाया, ठीक है, अगर अब्दुल कादिर ने मेरे पास भेजा है तो आए अब्दुल कादिर की बहन, ना उम्मीद ना जाओ, मेरे पास भेजा है तो सोच समझ कर भेजा है, ना मुराद नहीं होगी, परवरदिगारे आलम तुम्हें साहिबे औलाद बनाएगा। और वो लौटी, अपने घर गई और इनका जय दिनों क़याम रहा। क़याम के बाद गुजर गए, आगे बढ़े, यहाँ वहाँ सियाहत के लिए निकल गए और ये अपने घर आई। अल्लाह का फजल हो गया, करम हो गया, शाह बदीउद्दीन की दुआ का असर हो गया। सरकार गौसे आज़म की बहन थी, उम्मीद से हो गई, घर आ गई। आने के बाद आज ही उम्मीद से हो गई और फिर दिन गुजरे, अय्याम गुजरे, वो वक्त सईद आया कि उनके पास फर्जंदे जलील पैदा हो गया, गोद भर गई। शाह बदीउद्दीन सैरो सियाहत के बाद लौटकर फिर उसी शहर बगदाद में आए तो बहन ने सुना कि शाह बदीउद्दीन की आमद हुई है, लेकर नन्हे बच्चे को आपकी खिदमत में हाजिर हो गई
और आपने अर्ज किया सरकार अल्लाह ताला ने आपकी दुआ से मुझे साहिबे औलाद बना दिया है, आपकी दुआ से ये औलाद मिली है। मेरे सरकार मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे की परवरिश आप ही करें, मैं आपकी अमानत आपके हवाले करती हूँ, आप ही इसकी निगरानी करें, इससे अपनी खिदमत ले, खिदमत दीन कराएं। शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार ने फरमाया ठीक है, अभी परवरिश करो, परवान चढ़ाओ, जब उस लायक हो जाएगा तो मेरे हवाले कर देना। फिर आप निकल गए और इधर उधर सियाहत करते हुए जमाने के बाद फिर गुजरे, फिर बगदाद में आए तो वो बच्चा अब इतनी उम्र का हो चुका था कि 13-14 साल की उम्र उसकी हो चुकी थी। शाह बदीउद्दीन ने आने के बाद नसीबा खातून के यहाँ खबर भेजा और खबर भेजा कि तुम अपने वादे को पूरा करो, बच्चा इस लायक हो गया होगा, मेरे हवाले कर दो। अब तो मन पलट चुका था, बच्चा जवां साली की मंजिल पे आ रहा था, दिल बदल गया, ख्याल बदल गया, तसव्वुर बदल गया। बहाना इख्तियार कर लिया नसीबा खातून ने और बारगाह में हाजिर हुई और कहा, अर्ज किया सरकार जब मैंने कहा था तो आपने कबूल न किया, अब तो मेरा कौन है, वही बच्चे का सहारा है, वही मेरी ज़ईफ़ी का सहारा है, आपके हवाले कैसे कर दूं? आप अब अपनी बातें वापस ले ले, बच्चा मेरे ही साथ रहेगा। शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार ने सुना तो फरमाया कि ठीक है, अगर तुम अपनी बातों से बदल रही हो तो उसकी जिम्मेदार तुम हो, ये कहा। और उधर ये खबर आ गई कि बच्चा अचानक मकान की छत पर सीने से गिरा और गिरकर रूए जमीन पर आया, फौत कर गया, दुनिया से रुखसत हो गया, कोहराम मच गया, बेताबो बेकरार। नसीबा खातून फिर आई, शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार का दामन पकड़कर मचल गई और कहने लगी बच्चा तो मिला था लेकिन अल्लाह ने उसे अपने कुर्ब में बुला लिया, ऐसा न कीजिए मेरे सरकार, मैं चाहती हूँ कि बच्चा फिर से जिंदा कर दिया जाए। शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार की विलायत व करामत देखिए, आपने फरमाया तुमने ही तो बहानेबाजी किया, अपनी जुबान पर कायम नहीं रही, तुमने कहा था कि मैं आपके हवाले करूंगी और अब तुम्हारा दिल बदल गया, तो अल्लाह को अब यही मंजूर था, तो मैं क्या करूं? दामन पकड़कर मचल गई सरकार, आपने ही दिलवाया है, आप चाहेंगे तो फिर वो बच्चा जिंदा हो जाएगा। शेख बदीउद्दीन कुतुब मदार ने आंखें बंद की, मुराकबा फरमाया और उसके बाद दुआ कर दी और फरमाया जाओ नसीबा खातून, परवरदिगारे आलम ने तुम्हारे बच्चे को फिर से नई जिंदगी अता कर दिया है। वो मुर्दा बच्चा फिर से जिंदा हो गया और अब जो जिंदा हुआ ना तो नसीबा खातून लेकर शाह बदीउद्दीन की खिदमत में हाजिर हो गई। अर्ज किया सरकार आपने ही दिलाया, आपने ही मुर्दा करवा दिया, फिर जिंदा हो गया, सब कुछ आपने किया, अब इस बच्चे को आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ, आप अपने साथ रखें और इस बच्चे से खिदमत दीन का काम लिया जाए। शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार ने उस बच्चे का नाम जाने मन जन्नती रखा। जाने मन जन्नती बड़ी लंबी दास्तान है जाने मन जन्नती की। शाह बदीउद्दीन की खिदमत में जगह जगह साथ साथ वो चलते रहे। हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी जाने मन जन्नती कुतुब मदार के साथ साथ आए। गुजरात के इलाके में बड़ी बड़ी करामतों का ज़हूर हुआ, लंबे वाक़यात, यहाँ तक के जाने मन जन्नती ने भी हिदायत की शमा रोशन किया
और हिदायत का नूर फैलाया। नबी ये दो आलम की गुलामी में रहे, लोगों को रहने की तलकीन फरमाया। वो भी विलायत करामत और रूहानियत के शहंशाह बन गए और गुजरात के इलाके में आज भी जाने मन जन्नती का मज़ार मुबारक है। शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार बड़ी शान के मालिक हैं। उनका उर्स पाक 17 जुमादल ऊला में होता है। मेरे ख्याल से उर्स शरीफ का सिलसिला तो जारी ही होगा। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, अभी आपकी बातें बाकी हैं। बड़े बाकमाल बुजुर्ग गुजरे हैं। कब्र मुतहर में आपका इंतकाल हो गया, इंतकाल हुआ, शोर हो गया, हर तरफ से लोग इकट्ठा हो गए। शाह बदीउद्दीन का इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया जैसे होता है, लोग इकट्ठा हो गए और गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, कब्र में उतारा गया, कब्र में उतारा गया। और जब तख्ता लगने लग गया, आखिरी तख्ता लग ही रहा था कि आपने अपनी कब्र में ही इल्लल्लाह फरमाया और फौरन उठ के बैठ गए। एक कोहराम बच गया, हैरत अंगेज मामला, आज तक किसी के यहाँ देखा गया। लेकिन शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार ने इल्लल्लाह फरमाया, उठकर बैठ गए तो सारा मसला खत्म हो गया। निकले कब्र से, अपनी खानकाह में फिर आ गए। अरसे दराज तक फिर आप लोगों के दरमियान रहे, खिदमत दीन करते रहे। बहुत अरसे के बाद फिर आपका इंतकाल हो गया। इंतकाल जो हुआ तो फिर भीड़ लगी, मजमे आम लगा, सारा काम हुआ, जनाजा पढ़ी गई, कब्र खोदी गई, कफन पहनाया गया, कब्र में जाकर लिटाया गया, तख्ता लगने लगा। जब आखिरी तख्ता लगना बाकी था तो फिर आपने उसी कब्र में इल्लल्लाह फरमाया और उठकर बैठ गए। दोबारा फिर जब ऐसा हुआ तो अब बड़ी हैरानी, बड़ी हैरत की बात थी। पूरे हिंदुस्तान में एक कोहराम मच गया था। ऐसा हो रहा है, कोई मरने के बाद किसी के यहाँ ऐसा होता है? कोई मरने वाला उठकर बैठता है? बदअकीदा लोग कहते हैं औलिया अल्लाह बुजुर्गों के लिए भी के मर गए, मिट्टी में मिल गए। लेकिन शाह कुतुब मदार ने मरने के बाद इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाकर उठकर बैठे और बैठने के बाद रहती दुनिया को ये खबर दे दिया, ऐलान कर दिया क्या दुनिया के बदअकीदो, खबरदार खबरदार, खुदा वाले मरा नहीं करते हैं, लज्जत मौत चखते हैं, रहने का ठिकाना बदल दिया जाता है, मरते नहीं। दोबारा फिर ऐसा ही हुआ। फिर अरसे दराज तक आप लोगों के दरमियान रहे, खिदमत दीन करते रहे, सब कुछ होता रहा। तीसरी मर्तबा फिर ऐसा ही हुआ कि आपका इंतकाल हो गया, खबर आम हो गई, मजमे कसीर जुटा, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा पढ़ी गई, कब्र खोदी गई, कब्र में लिटाया गया, तख्ता लग रहा था। वो ज़माना औरंगज़ेब का था। शहंशाह औरंगज़ेब अपने वक्त के शहंशाह हिंदुस्तान भी रहे, लेकिन इल्म व अमल के आफताब, शरीयत के पाबंद, विलायत के सरचश्मा थे। वो भी बड़े बाकमाल थे। औरंगज़ेब शहंशाह को मालूम हुआ कि 2 मरतबा ऐसा हो चुका है, अब के फिर ऐसा हुआ है। वो उठकर बैठ जाते हैं, कब्र से निकल जाते हैं। तो शहंशाह औरंगज़ेब ने कहा कि ये बात अगर फिर हो गई तो अच्छा नहीं होगा, कौम को गुमराही के दहाने पर पहुंचने का अंदेशा है, लोग समझेंगे कि मौत कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए उलमा और मशाइख की जमात को भेजा और कहा देखो ये काम, ये तो उनकी करामत है, ये तो उनकी शान और अजमत है, लेकिन इसका कौम पर असर बढ़िया नहीं पड़ेगा, गुमराह होने का अंदेशा है।
लिहाजा सफ़े अव्वल में उलमा की जमात तुम खड़ी रहना। सारे मशाइख उलमा बड़े बड़े आलिम व फादिल को भेजा कि तुम लोग सफ़े अव्वल में कब्र के चारों तरफ खड़े रहना, और जब उनको लिटाया जाए, तख्ता लग जाए, तुम सब निगाह रखना। जरा भी कोई ऐसे आसार फिर देखना तो सब लोग बैक जुबान होकर कह देना, दम्मदार दम्मदार दम्मदार। ये उलमा की जमात आई। और तीसरी मर्तबा फिर ऐसा ही हुआ कि जनाजा पढ़ी गई, कफन पहनाया गया, कब्र में उतारा गया, तख्ता लगने लगा। आखिरी तख्ता लगने वाला था कि उलमा बस निगाह जमाए देख रहे थे। कुछ आसार फिर इन्हें समझ में आए, आसार नुमाया हुए, और सब ने बैक जुबान होकर कहा, दम्मदार दम्मदार दम्मदार। दम मत लीजिए, दम मत लीजिए। बस वैसे ही लेटे रह गए। उस दिन से शाह बदीउद्दीन दम्मदार कहलाने लगे, मदार शाह के नाम से मशहूर हो गए। और ये महीना भी, इस महीने को भी लोग मदार का महीना ही कहते हैं। हजरत शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार के फैज़ान से हमें और आपको अल्लाह ताला माला माल फरमाए। हजरत शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार के खलीफा और उनके फैज़ का सरचश्मा एक ज़ात हमारे दरमियान भी है, जिसे हुजूर सैयदना शाह नूर मोहम्मद अलैहि रहमत व रिदवान कहते हैं। ये मदार शाह के खलीफा हैं। आप ही की तरगीब व तालीम पर यहाँ आए, फिर इंशाअल्लाह बातें आइंदा होंगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।